आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर पूर्णिया जिला के अमौर विधानसभा से विधायक बने। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटर बॉक्स। हर दिन एक नई चिट्ठी और नई जानकारी के साथ मैं हूं आपका दोस्त अबू सुफियान। आज की इस नई चिट्ठी में हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर और पूर्णिया जिला के प्रसिद्ध एमपी मोहम्मद ताहिर के बारे में। दोस्तों, ताहिर एमपी की पैदाइश बिहार की राजधानी पटना से 320 किलोमीटर दूर पूर्णिया जिला के कस्बा प्रखंड में एक छोटा सा गांव मजगमा में सन 1903 ईस्वी को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद तहा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिला हाई स्कूल पूर्णिया से की और उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ चले गए और वहां उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से डिग्री की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी सन 1922 ईस्वी में बीबी जाहिदा खातून से हुई। पहली बीवी की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1941 ईस्वी को खतीजा खातून से की। एमपी साहब के कुल 9 औलाद में से 7 लड़का और 2 लड़की थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत वकालत से की। राजनीति में दाखिल होने से पहले वह मुस्लिम लीग के साथ एक अच्छे वकील के तौर पर काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। सन 1930 ईस्वी में उन्हें पूर्णिया जिला बोर्ड का सदस्य चुना गया। 1937 में वह बिहार विधानसभा से सदस्य चुने गए। यही वह समय था जब उन्होंने पूर्ण रूप से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सन 1941 से 1945 ईस्वी तक उन्हें पूर्णिया जिला बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया। सन 1946 में आप संविधान सभा का सदस्य बने और 1950 ईस्वी तक इसके हिस्सा रहे थे। 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया जिला के अमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के टिकट पर बिहार की किशनगंज संसदीय सीट से 2 बार सांसद बने, लेकिन 1967 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा। फिर 1971 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में आप पूर्णिया संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्णिया प्रमंडल में कई शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना किया, लेकिन उनका सिद्धांत था कि वह कभी भी किसी काम का श्रेय नहीं लेते थे। उनका वसीयत था कि मेरे मरने के बाद किसी भी बोर्ड पर उनका नाम नहीं होना चाहिए। कुछ राजनीतिक यह भी मानते हैं कि सीमांचल के चारों ज़िले अभी भारत का हिस्सा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मोहम्मद ताहिर साहब का है। मोहम्मद ताहिर साहब का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छा करीबी रिश्ता था। वे पूरी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी के नेता बने रहे। आखिरकार उनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई। मोहम्मद ताहिर साहब भले ही कुलैया बिरादरी के और किशनगंज जिले के पहले एमपी थे, लेकिन उनका जनाधार पूरे सीमांचल में था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।